सोने की कीमत आम आदमी की सालाना आमदन से भी ज्यादा। वालिदैन बच्चियों के हाथ पीले करने के लिए परेशान। सोने की कीमत आसमान की बुलंदियों पर। एक ही रोज में फी तोला कीमत में 20,000 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्तान में 24 कैरात सोना 4,72,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,32,666 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। 24 कैरात सोना 40,400 रुपए फी ग्राम हो गया। सरगोदा के शुगर मिल्स मालिकान ने सप्लाई रोक दी। रकम की अदायगी के बावजूद चीनी नहीं दी जा रही। डीलर्स का कहना है एफपीआर पोर्टल खुलने के बाद ही चीनी की तहसील शुरू होगी। मार्केट में जखीरा भी कम है। उधर मियांवाली में 4 रोज से चीनी की सप्लाई बंद। मार्केट में चीनी का स्टॉक महदूद रह गया। बहरान पैदा होने का खदशा। डीलर्स के मुताबिक सप्लाई शुरू न हुई तो अगले 1-2 रोज में चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी। किसान बोर्ड ने फी मन गंदम की सरकारी कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद कहते हैं 15 अक्टूबर से गंदम की काट शुरू हो जाती है। सरकारी इदारे की तरफ से जमा खर्च के मुताबिक गंदम पर 4100 रुपए खर्च आ रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की इमदादी कीमत 3500 की बजाय 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। इनके अपने जो रिसर्च के इदारे हैं, जो इनके अपने लोग बताते हैं रेट, वो तो 4100 का दे रहे हैं रेट और ये 3500 का कर रहे हैं। 3500 का मतलब ये है कि 3000 उसमें अखराजात भी निकलेंगे और किसान के घर में फिर नुकसान आएगा। और पिछली जो फसलें 2 गुजर चुकी हैं, जो टेन्योर गुजरे हैं फसलों के गंदम के, वो भी तबाही की तरफ गए। किसान वैसे डूबा हुआ है। महंगाई ने आम आवाम से जीने का हक भी छीन लिया। डीजोखार में टमाटर 450 रुपए किलो। सरकारी नरखनामे में टमाटर की कीमत 175 रुपए किलो। इंतजाम सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। उधर रहीम यार खान में रसीले और जायकेदार फल तो मौजूद, मगर गरीब आवाम में खरीदने की सकत बाकी न रही। अनार, अंगूर, सेब और दीगर फल शहरों की पहुंच से दूर। महंगाई ने फलों को अशरफिया तक महदूद कर दिया। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਲ ਖਾਦੇ ਨੂੰ, कभी फल ऐसे कुछ न खाता ही नहीं है। फ्रूट बहुत महंगा, ठीक है ना। अभी तो हमको यह भी अंदाजा नहीं है कि मुल्क में कौन सा फल आया कौन सा जा रहा, ठीक है ना। इतनी महंगाई होगी कि हमारे घर का आटा ही नहीं पड़ा, हम फल क्या खाएंगे। होने तो फल घेन खा गिन नहीं, पैसे होने से पीछे मजदूरी नहीं लगती घर वाले में। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का 60% सर्वे मुकम्मल। पीडीएमए के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 75,000 मुतासरीन के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। पीर से 15 अजला में बैंक ऑफ पंजाब के कैंप्स लगा दिए जाएंगे। उधर सरगोदा में कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर की मुतासरा खानदानों को रिलीफ देने की हिदायत। मुल्तान के निस्टर 2 अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। करोड़ों की लागत से तामीर कैफेटेरिया और सराय को ताले लग गए। डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन कहते हैं अस्पताल शहर से बाहर करीब कोई होटल या दुकान भी नहीं है। गर्मी खत्म, मौसम सरमा का आगाज। जनूबी पंजाब में मौसमी बीमारियों की यलगार। शहरी नस्ला खांसी बुखार का शिकार। अड्डा सकीरा के शहरी बीमार पड़ने लगे। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात लेने वालों का रश। मरीज अद्वियात की कीमतों से भी परेशान। मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा चंद माह में ही बदहाली का शिकार हो गया। चौक कुम्हारा से बिहाड़ी चौक तक सड़क का रंग उतर गया। मंसूबा मांग पड़ गया। नाकिस मटेरियल ने ग्रीन लाइन मंसूबे की चमक धमक खत्म कर दी। भक्कर में लारी अड्डा खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मुसाफिरों ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। सड़क के निशान तक मिट गए, मट्टी उड़ने लगी। इकलौते मुसाफिर खाना की हालत भी खराब। बैठने और पीने के लिए पानी का भी कोई इंतजाम नहीं।
डिग्री कॉलेज खवातीन हासिलपुर की बस बंद, दूर दराज से आने वाली तालिबात प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। वज़ीर आला मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील। प्रिंसिपल के मुताबिक हुकूमत ने बस तो दे दी मगर ड्राइवर और हेल्पर नहीं है। हम तो पहुंच गए मगर पता नहीं ट्रेन कब आएगी। मुल्तान में प्लेटफॉर्म पर बैठे मुसाफिरों का एक दूसरे से सवाल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताखिर का शिकार। मुसाफिर प्लेटफॉर्मों पर बैठे इंतजार की अजियत से दो चार। हुकाम से शेड्यूल पर अमल दरामद की अपील। पंजाब भर में कल तक दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों रैलियों पर पाबंदी। मुल्तान में 50 मकामात पर 1700 पुलिस एहलकार तैनात। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर और डीपीओ का मुश्तरका फ्लैग मार्च। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा, मॉनिटरिंग रूम का मुआयना किया। सादिकाबाद पुलिस की जानिब से भी फ्लैग मार्च। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच और एएसपी की क़यादत में पुलिस की गाड़ियों का गश्त। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में भी अमन अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। जिलाई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स ने शिरकत की। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों ने अपने मसाइल से आगाह किया। मसाइल को मेरिट पर हल करने के अहकामात। अफसरान को इंसाफ की बरस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। भावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में दवा का शिकार डेंटल कॉलेज को फंक्शनल करने की राहवार। डेंटल कॉलेज के लिए 31 नई सीट्स मुख्तस। मंजूरी के बाद अगले साल जनवरी या फरवरी में क्लासेस का आगाज हो सकेगा। मुआवना खसूसी इंसदाद पोलियो उस्मा खारदार की मुजफ्फरगढ़ आमद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास। दरपेश चैलेंजेस और आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर। डीसी उस्मान ताहिर जपा की ब्रीफिंग। अहमदपुर शर्किया में धीरानी प्रोग्राम के तहत शानदार तकरीब। 39 गरीब जोड़ों में अरूसी मलबूसात तकसीम किए गए। हर जोड़े को घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए की सलामी भी दी गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर और असिस्टेंट डायरेक्टर आयशा गुल की खुसूसी शिरकत। जिला बहावलपुर में धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले में 176 जोड़ों की शादी की तकरीब कल होगी। इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हर जोड़ा तकरीब में 20 मेहमान ला सकेगा। मेहमानों के लिए खाने के खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए यूनिसेफ भी मैदान में आ गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से हर किस्म का ताउन करने का ऐलान। 11 इस्लाह की मुकम्मल बहाली के लिए सर्वे पर इत्तफाक। कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेहर खालिद अहमद का खिराज तहसीन। वासा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डीजी खान का पहला इजलास। सदारत डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन वासा मोहम्मद उस्मान खालिद ने की। 1 अरब 3 करोड़ 16 लाख 30 हजार रुपए का बजट मंजूर। स्टाफ के लिए SNE हाउसिंग कॉलोनी के कवायद भी मंजूर। बल्दियाती इंतखाबात और लोकल गवर्नमेंट एक्ट। डिप्टी कमिश्नर लिया की सेर सदारा जायजा इजलास। अवाम खिदमत के लिए हुकूमत अवामी नुमाइंदों पर यकीन रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था जिला काउंसिल से तामीर तरक्की का नया दौर शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का कमांडेंट BMP अमीर तैमूर के हमरा सखी सरवर का दौरा। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस के स्टैंड का मुआयना किया। डीसी मोहम्मद उस्मान खालिद ने इलाका मकीनों मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद कहते हैं सखी सरवर में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस के स्टॉप बनेंगे। डरा गाजी खान के 80 ग्रीन इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का टेंडर जल्द हो जाएगा। उन्होंने सीएम साहबा के इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत खुश हैं क्योंकि जो सफर पहले यहाँ से डीजी खान 200 रुपए में तय होता था अब वो सिर्फ 20 रुपए में नहायत इज्जतदार तरीके से AC की सहूलत के साथ वो तय होता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस बस सर्विस से लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मुस्तफीद होंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिला डर गाजी खान को मजीद बसें मिलेंगी जिसके बाद
یہ سہولت ہم اس کا جو دائرہ کار ہے وہ دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پہ ابھی ہم نے یہ بس سروس سٹارٹ نہیں اس کی وہاں تک بھی انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ ڈی سی بہاولپور کا پی ایچ اے نرسری کا دورہ، پودوں کی دیکھ بھال کے لیے انتظامات کا جائزہ، خوبصورتی اور ماحول کی بہتری کے لیے درخت لگانے کی ہدایت۔ ڈی سی کا کہنا تھا صحت افزا ماحول کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں جاب فیئر، 20 سے زائد نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے اسٹال قائم، طلبہ کو خالی اسامی اور پروفیشنز بارے آگاہی دی گئی۔ پاکستان ہینڈی کرافٹس نے بھی نمائش کی۔ تفریح ذہنی تناؤ سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ، کھانے والی انتظامیہ شہریوں کی تفریح کے لیے پرعزم۔ سٹی پارک میں 9 روز فیملی فن فیسٹیول، الیکٹرک جھولے اور سٹالز لگا دیے گئے۔ میوزک کا بھی اہتمام ڈی سی افتتاح کریں گی۔